जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके साथ रहे और आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको परमेश्वर का सुंदर वचन और भी अच्छे रीति से आशीषित कर सके। हम परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसके 11 पद और 12 पद को हम देखने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पिछली वीडियो को भी देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जिसके कारण आपको ये वचन समझ में आ सके। प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है 11 पद में दूसरे अध्याय का जो पहला शमूएल है उसका 11 पद। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। प्रियो, ये शमूएल बालक है जो एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा है। उससे पहले हम पिछली वीडियो में देख पाए हैं, वचन ये बताता है कि परमेश्वर की बेटी हन्ना एली याजक के सामने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। यानी एली सामने है, उसकी अगुवाई में सब कुछ हो रहा है और वो वहां का अगुवा है। यहां पर भी शमूएल को अर्पण कर दिया गया है और इसके पापा मम्मी अल्काना हन्ना पनीना बच्चे सब चले गए हैं और इसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। वचन में बताता है तब अल्काना घर चला गया अपने घर को और वह बालक एली याजक के सामने याजक के हैं और सेवा परमेश्वर की कर रहा है। सेवा ठहर किसकी करता है? परमेश्वर की करता है। बड़ी खुशी की बात है कि एक अगुवे के अधीनता में रहते हुए आपको और मुझे भी सेवा करना है। किसकी? परमेश्वर की। अगुवे की नहीं, परमेश्वर की। बहुत से लोग आज अगुओं की सेवा कर रहे हैं, बहुत से लोग सेवकों की सेवा कर रहे हैं, पर उनसे बेहतर है उनकी अगुवाई में रहिए, उनकी अधीनता में रहिए, उनके साथ रहिए, उनकी आज्ञा को मानिए, पर सेवा परमेश्वर की कीजिए। इसलिए यहां से इस पद से आपको ये सीखने को मिलता है कि बालक एली याजक के सामने यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल करने लगा है। प्रियो, यहाँ पर ये बालक पहली बार आया है और बाकी लोग सब चले गए हैं इसके छोड़कर, और ये अब अपना जीवन प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ बिता रहा है। उसकी अगुवाई में है एली की और परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। आप सोचना, इस बच्चे ने जरा सी भी जिद नहीं की। आज के बच्चे नहीं है सच्चे, कारण पढ़ाई के लिए उन्हें नींद आ जाती है और मोबाइल उनके हाथ में दे दो, या मोबाइल वो खुद रखते हैं, लेते हैं, मम्मी से पापा से जिद करके ले लेते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, और वो पूरी पूरी रात जाग जाते हैं। सुबह उठा नहीं जाता, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, वो गेम खेलते हैं और इस तरीके से अपना जीवन वो बिताते हैं। आज के बालक, पर हन्ना का बालक परमेश्वर की एली की अगुवाई में परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। आज के बालक ऐसा नहीं करते हैं। आज अपने जीवन की रक्षा ना करके बालक पबजी में जो दोस्त लोग जुड़ते हैं उनके साथ वो खुश रहना पसंद करते हैं, ना कि परमेश्वर की हजूरी में। इसलिए यहाँ एली के सामने शमूएल जो बालक था, जिसे छोड़ दिया गया, तो उसने ना तो माँ बाप के लिए जिद की कि मम्मी मुझे अकेला मत छोड़ो, मैंने अभी तो दूध छोड़ा है, अभी तो मैं कुछ बोलता भी नहीं सीख, अभी मुझे मालूम ही नहीं है, अब मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। यानी शमूएल अपने माता पिता की आज्ञाकारी था और माता पिता की अधीनता में रहा है। आज माँ बाप ने या मम्मी ने कहा कि बेटे आप तू यहाँ रहेगा, उसने बोला ठीक है मम्मी, ओके मैं यहाँ रहूंगा। और अब उसने अपने माँ बाप को एली को देख लिया अपने माँ बाप के रूप में। आज आप याजक को या पासवान को अपने माँ बाप के रूप में शायद नहीं देखते हैं, आप उसे अपना अगुवा नहीं बनाते हैं। आपके यूट्यूब पर रहने वाले बहुत से पासवान अगुवा रहेंगे, चर्च का आपका अगुवा आपका आत्मिक पिता नहीं बनता।
या आप उसे बनाते नहीं हैं, वो है लेकिन आप बनाते नहीं हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। पर सैमुअल के पास एक ही ऑप्शन था, माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, वो एली याजक के सामने सेवा टहल कर रहा था परमेश्वर की सेवा टहल करना अच्छी बात है प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और इसने ऐसा किया है। और अगले पद में हम देखते, जब हम 12 पद में आते हैं, एली जो 24 घंटे परमेश्वर की सेवा में रहता है, मंदिर में रहता है, आराधनालय में रहता है, और उसके सामने बहुत से लोग प्रार्थना करने आते हैं, बहुत से लोग सेवा भी करते हैं। यहाँ पर लिखा है ओपनी और पिनहास भी उसके बच्चे हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। पर वो सेवा किस तरीके की करते हैं, वो सेवा के लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, ये आपको पता चल जाएगा कुछ आने वाली वीडियो में। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि 12 पद ये बताता है, जो एली के पुत्र थे, यहां लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। सोचना, परमेश्वर को सचमुच में एक चिढ़ाई जाने वाली माता जिसने दिल की गहराई से प्रार्थना की थी, उसके पुत्र की आवश्यकता थी जो उसकी सेवा टहल करे। एली शायद इतना कुछ नहीं कर पा रहा था, एली के खुद के बच्चे लुच्चे होने के कारण से सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लुच्चे थे। कई बार चर्च में भी इस तरीके के लोग पाए जाएंगे, चर्च के आसपास वो रह रहे होंगे, चर्च के अंदर भी वो गीत आराधना कर रहे होंगे, पर हो सकता है उनका जीवन सच्चा ना होकर लुच्चा हो, लुच्चे तरीके से वो जिंदगी जी रहे हो, और परमेश्वर उनको कह रहा हो कोई बात नहीं, अभी और रुक जा, थोड़े दिन और देखता हूं। पर परमेश्वर को एक सैमुअल की आवश्यकता है आपके परिवार से, आपके जीवन से। अगर मेरी बहन आप बांझ हैं और अभी तक आपको बच्चे की आशीष नहीं मिली, तो आपके अंदर से परमेश्वर को एक सैमुअल की जरूरत है। एक सैमुअल परमेश्वर आपसे चाहता है कि जो याजक के बच्चे लुच्चे हैं, वहां पर एक सच्चे बच्चे की आवश्यकता है जैसे सैमुअल की। और सैमुअल वहां पर ना तो अपने माँ बाप के लिए जिद कर पाया, ना वो जिद करके वापस लौटा। जैसे हम स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, बच्चा कितनी जिद करता है और वो जाना नहीं चाहता। एक बार तो खुशी में चले जाएगा, अगले दिन उसको पता चलता है पूरा दिन बंद होकर रहना पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा, वो जिद करता नहीं जाता है। पर सैमुअल ने ऐसी कोई जिद नहीं की। और यहाँ पर कहता है कि जब कोई अच्छा पवित्र बच्चा या पवित्र जन नहीं मिलेगा परमेश्वर के लिए, तो बहुत से लुच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और लुच्चों को वो सेवा मिली होती है, पर परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर को वो महिमा नहीं मिल पाते लुच्चों की वजह से। पर सच्चों की वजह से परमेश्वर महिमा लेना चाहता है, और सच्चा एक एली के सामने सैमुअल के रूप में बालक हन्ने के द्वारा अर्पण कर दिया गया है। याद रखिए कि आपके परिवार से परमेश्वर एक सैमुअल चाहता है कि आप सैमुअल देने के लिए तैयार हैं। क्या यूसुफ की तरह जिंदगी जीने वाले एक यूसुफ की जरूरत है मिस्र को, जरूरत है उसके 11 और भाइयों को जो उनको अकाल के समय में खिला सके। याद रखना, आज आपको भी जरूरत है आपके परिवार में और आपके आराधनालय में एक सैमुअल की, जो एली के सामने रहते हुए भी परमेश्वर की आवाज को सुन सके। करते हैं ऐसा विश्वास? मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आपके परिवार से परमेश्वर एक सैमुअल को मांग रहा है। एली के बच्चे लुच्चे थे और वो सुच्चे ना होने के कारण से परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहोवा ने उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। लुच्चे कभी भी सच्चाई को पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके जो अंदर के मनोभाव होते हैं, जो अंदर के भोग विलास की आदतें होती हैं, वो हमेशा सच्ची जगह पर भी वो लुच्चे काम कर जाते हैं। इसलिए लुच्चा सबसे ऊंचा समझता है कि हम सब ठीक हैं। याजक के रूप में रहने वाले बहुत से जन आज सच्चे ना होकर लुच्चे काम कर रहे होंगे। याद रखना मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर देख रहा है। इसलिए एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने परमेश्वर को न पहचाना, उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। आज आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे अगर आप लुच्चे बने रहेंगे। अगर आप सच्चे होंगे तो आप परमेश्वर को सही रीति से पहचान पाएंगे। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आप सच्चाई को जानिए, और पहले सैमुअल और उसका दूसरे अध्याय में जब आप जाएंगे और उसके 11 और 12 पद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे लुच्चे होने का कारण क्या है और लुच्चे क्यों नहीं परमेश्वर के लिए सच्चे काम कर पाते हैं, क्यों वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। आपकी भोग विलास की आशा, भोग विलास का जीवन सच्चे जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा, और सच्चे जीवित परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देगा इस कारण से क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए अयोग्य ठहरे हैं।
इसलिए परमेश्वर आपसे और आपके परिवार से एक सैमुअल मांग रहा है, जिस परमेश्वर को एक सैमुअल की जरूरत है आराधनालय के अंदर। अगर आप आराधनालय के सरदार हैं, अगर आप आराधनालय के याजक हैं, अगर आप पासवान हैं, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, लीडर हैं, कोई भी आपको चर्च में आपको पद दिया गया है, अगर आप अयोग्य पाए गए हैं, तो आपकी जगह परमेश्वर किसी और की डिमांड कर रहा है, और कोई ऐसी दुखियारी प्रार्थना कर रही होगी जिसके गर्भ के द्वारा परमेश्वर का वो अभिषिक्त जन्म लेगा और वो परमेश्वर को अर्पण कर देगी और वो परमेश्वर का एक बड़ा सेवक बन जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आज भी आपको अपने लुच्चेपन से सच्चेपन में आने की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नए वचन के साथ नई वीडियो में फिर मिलूंगा, इस नए वचन के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।